बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ लुबना चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, सक्खर से सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर हाई कोर्ट के करीब कुछ दिनों पहले चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। मुतासरा खानदान के अफराद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लॉन्च मोड पर इत्तला दी थी, पर पुलिस अपनी रवायती तरीके से सुस्त रवि का शिकार है। इमरान शेख ने बताया कि मैं अपने बच्चों के साथ शादी में गया था। जब हम घर वापस आए तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और मेरे बंद घर से नामालूम चोर 48 लाख रुपए और 21 या 22 तोला सोना जेवर चोरी करके फरार हो गए थे। शाहजहाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गैलानी ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद गहरा करने का ख्वाह है। चेयरमैन सेनेट से बुध के रोज पार्लियामेंट हाउस में रूस के सफीर अल्बर्ट खोरियो ने मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर एतमानान का इजहार किया। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तजारत, मुआशरत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए वसी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ खास तौर पर तवानाई, दफा, खुराक और अवामी सतह पर राब्तों को मजीद फरोग देने के लिए तवील मुद्दती कसीरुल जहती शराकत दारी कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी सफारतकारी बहुत अहमियत रखती है और लोगों को करीब लाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने पार्लिमानी रवाबत को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत बैनुल पार्लिमानी ताउन कायम किया गया है, जिसे मुसलसल तबादलों के जरिए मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि रूस पाकिस्तान के लिए एक अहम मुल्क है और यही वजह है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान रूस फ्रेंडशिप ग्रुप तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो मौसर तरीके से लोगों को समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करने के करीब ला सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है और हम दो तरफा तजारत को मजीद फ़रोग देने के लिए रूस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तजारती तवानाई और राब्ते के ज़रिए दो तरफा ताउन के नए मौक़े तलाश किए जा सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने इलाकाई सूरत हाल के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि रूस खित्ते में एक अहम मुल्क है और हम खित्ते और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की हमायत पर रूसी क़यादत, हुकूमत और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान रूसी सफीर ने चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रूस भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और दोनों ममालिक का मुश्तरका मकसद दोनों मुल्कों के अवाम के फ़ायदे के लिए तजारत, रवाबत और कसीरुल जहती ताउन के ज़रिए इलाकाई तरक्की है। उन्होंने रूसी फेडरेशन कौंसिल की सरबराह वैलेंटीना मेटू बेंकू का एक खत भी पेश किया, जिसमें सेनेट के चेयरमैन मुंतखब होने पर सैयद यूसुफ रजा गैलानी को मुबारकबाद पेश की गई है और मजबूत ताल्लुकात की तमीर के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चेयरमैन सेनेट ने अपने हम मनसब का शुक्रिया अदा किया और पार्लियामेंट, हुकूमत, रूसी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शाहजहाबाद से आपको बताते चले, तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कश्मीर पार्लियामानी कमेटी राना मोहम्मद कासम नून की साबिक चेयरमैन कंप्लेंट सेल वजीर आला पंजाब राना मोहम्मद शहरियार नून के हमरा मेयरबेट होटल इस्लामाबाद आमद मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान के भतीजे की शादी के दावत वलीमा में शिरकत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गैलानी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल फैसल शहजाद की थाना बहादुर शाह में खुली कचहरी।
महर साजिद अलीपुर भाना की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल फैसल शहजाद की जानिब से खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जिस सिलसिला में DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने थाना बहादुर शाह में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मसाइल सुन के मुतलका अफसरान को हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने कहा कि अवामी शिकायत और मसाइल के हल और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की हदायत पर साहिवाल पुलिस थाना कमीर का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हदायत पर SDPO सदर सर्कल सैयद तकी अब्बास की ज़ेरे निगरानी SHO थाना कमीर जफर खान पठान की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला 2 रुकनी गैंग खालिद ओड और अब्बास ओड गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिल बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। फर्रुखाबाद से आपको बताते चले, फर्रुखाबाद दूध वाली टैंकी और मोटरसाइकिल में तसादुम। फर्रुखाबाद हादसा बंदूके रोड नजद पुलिस कांस्टेबलरी गेट नंबर 2 के करीब पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम का फौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाम बहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाम बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद सजाद वल्द फकीर हुसैन 35 साल साकन रोशन कॉलोनी फर्रुखाबाद से हुई। सक्खर से आपको बताते चले, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक पीर गोट में पुलिस पार्टी पर डाकुओं का हमला, अपना साथी छुड़ा कर ले गए, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस पार्टी सेंट्रल जेल से बदनामे ज़बाना डाकू महबूब नारिजू को पेशी पर लाए। अदालत के अहाते में पुलिस वैन से उतरते ही डाकुओं ने पुलिस को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। खैरपुर फरार होने वाला डाकू महबूब नारिजू अनाम याफ्ता और कत्ल अगवा बराए तावान समेत संगीन नोयत के मुकदमात में गिरफ्तार था। जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान के पीछे पुलिस की भारी नफरी रवाना कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह महसूद की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा बशीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 नौशहरा अब्दुल कयूम खटक ने डेंगू आगाही मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खटकले, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खटकले, गवर्नमेंट हाई स्कूल खटकले और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खटकले का मुआयना किया। इंतजामिया के अफसरान ने वाज़ेह किया कि जिला नौशहरा में डेंगू तेजी से फैल रहा है और फर्द को इनफरादी तौर पर माहौल को डेंगू से बचाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि डेंगू खड़े पानी से फैलता है। इसके अलावा जहां पर गंदगी के ढेर हो तो वहां पर डेंगू फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। गमलों में पानी ज्यादा भरने की सूरत अजाफी पानी गमले में रह जाता है और इससे भी डेंगू फैलने का खतरा होता है। अलावा अजी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा बशीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 नौशहरा ने स्कूल के बच्चों और बच्चियों को आगाह किया कि डेंगू से बचाव एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमें इस लानत से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आगाही मुहिम इलाके में फैलने वाले डेंगू वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जारी कोशिशों का हिस्सा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का अवामी एजेंडा जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से सकाफती और अदबी प्रोग्रामात की अहिया के सिलसिले में नौशहरा मुशायरे के नाम से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नौशहरा में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में जिला नौशहरा के मशहूर मरूफ शोरा तारीखी पश्तो अदबी जिरगा नौशहरा और नेलाब अदबी जिरगा नौशहरा के 50 से ज़्यादा नामवर और आला पाया के शौरा ने शिरकत की। जिला नौशहरा के नामवर और शौरा के उस्तादुल उसादा के लक़ब से मशहूर बुजुर्ग शायर फरहाद गालिब तरीन से महफिल मुशायरे की सदारत की। महफिल मुशायरे में मशहूर मौरख़ तहक़ीक़ दान और शायर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला जान आबद
فرزند راجو علی شاہ خٹک، مرحوم کرنل رشدین خٹک، ڈاکٹر ساگر یوسف زئی، وحید الرحمان ضیاء، فنی شاعر ظفر خان ظفر اور ڈاکٹر وصال خلیل نے نمایاں طور پر شرکت کی، جبکہ سرگودا سے آئے ہوئے اردو زبان کے شاعر عاطف مرزا نے بھی خصوصی شرکت کی۔ شعراء نے ثقافتی اور ادبی پروگرام کی دوبارہ ترویج اور احیاء پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور اور ضلعی انتظامیہ نوشہرہ کی کاوشوں کو سراہا۔ مشاعرے کے اختتام پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اعجاز اختر، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ڈاکٹر احمد شیر زمان ڈوگر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ عبدالقیوم کھٹک اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر نوشہرہ عادل خان نے شعراء کو شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دیے۔ کراچی سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے یونیک نیوز کے بیورو چیف شوکت علی لاکھو کی رپورٹ کے مطابق کراچی کورنگی ابا جی سرکار کی خصوصی رہنمائی میں 25 ستمبر 2024 کو خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے نامور نعت خوانوں نے شرکت کی اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ابا جی سرکار نے بھی اس بات پر زور دیا کہ یہ نئی نسل ہمارا روشن مستقبل ہے۔ ابا جی سرکار نے مزید کہا کہ نئی نسل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ابا جی سرکار کی نیک کاوشوں کو سراہا۔ ابا جی سرکار کی رہنمائی میں تقریب کے بعد تمام شرکاء کے لیے ایک خصوصی لنگر کھانے کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا، جس کے انتظامات کی نگرانی جنید بخاری نے کی۔ ہیڈ لائن اور بریکنگ نیوز: روحانی پیشوا ابا جی سرکار رحمت للعالمین کی عظیم الشان تقریب کا اہتمام۔ بریف نیوز: معروف روحانی پیشوا ابا جی سرکار جو 23 سالوں سے مذہبی خدمات کے لیے وقف ہیں، قرآنی تعلیمات سے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ ترجمہ کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈپٹی کمشنر سائمہ علی کا پولیو مہم میں غفلت برتنے پر ایکشن۔ 3 یونین کونسلز کے مانیٹرنگ آفیسرز اور 3 ایریا انچارجز کو شو کوز نوٹس۔ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے بے حد ضروری ہیں۔ پولیو مہم میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سائمہ علی۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر سائمہ علی نے ضلع بھر میں جاری پولیو مہم میں غفلت برتنے پر 3 یوسیز کے مانیٹرنگ آفیسرز اور 3 ایریا انچارجز کو ناقص کارکردگی پر شو کوز نوٹس جاری کر دیے۔ پولیو مہم 28 ستمبر تک جاری رہے گی، جس میں ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر میں جاری پولیو مہم میں 5,32,772 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جا رہی ہے، جس کے لیے 2086 موبائل ٹیمیں، 131 فکسڈ ٹیمیں، 90 ٹرانزٹ اے آئی سیز، 377 اور یوسیز ایم اوز کی 89 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ مہم کے دوران اب تک 3,65,202 بچوں میں سے 3,47,990 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی بھی جا چکی ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر سائمہ علی نے ضلع میں جاری پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا اور مختلف جگہوں پر پولیو ورکرز کی ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈپٹی کمشنر ساہیوال آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ساہیوال میں 5 روزہ خصوصی پولیو کی مہم جاری ہے، جس کے لیے 2000 سے زیادہ ٹیمز اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں۔ حکومت اپنے تمام تر وسائل اس کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری تمام اہلیان ساہیوال اور والدین سے بالخصوص ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں اور ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ شکریہ۔ عمرکوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ بانی پی ٹی آئی کا پرسوں راولپنڈی میں جلسہ منسوخ کرنے اور بھرپور احتجاج کا اعلان۔ پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے روک دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔
PTI ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरखास्त में सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी के तमाम फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और पार्लियामेंट के मंजूर कानून में किस पर अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजाहती ऑर्डर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब कर ली। एलामिया जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर कानून के तहत इस सिलसिले में सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जवाबी खत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। मालम जब्बा में सिफारतकारों पर हमला सूबाई हुकूमत की गफलत का नतीजा करार। हुर्रियत क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के ढोंग इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात को अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मनाफी करार दे दी।